करोड़पति जो कार में बैठकर जाता था भिक्षा मांगने और सराफा जैसे व्यस्त इलाके में करता था भिक्षावृत्ति। अब तक की जांच में वहीं उसके पास से 1.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सामने आई है। वहीं इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने भिक्षुक पर एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही इस पूरे मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं। इंदौर में एक ऐसा भिक्षुक मिला है जो कार से उतरकर सराफा जैसे व्यस्त बाजार में भिक्षावृत्ति करता था और अपनी हालत ऐसी दयनीय बताता था कि लोग स्वेच्छा से उसे भिक्षा दे देते थे। यहाँ तक कि ये पूरे इलाके में घिसट घिसट कर घूमता था ताकि लोगों की नजर इस पर पड़ जाए, लेकिन अचानक से एक जिला प्रशासन के अधिकारी की नजर उस पर पड़ गई और जब अधिकारियों ने उससे पूछताछ की तो भिक्षुक ने अपना नाम मांगीलाल बताया, लेकिन जब इसकी प्रॉपर्टी की लिस्ट सुनी तो वे भी हैरान रह गए। मांगीलाल ने बताया कि वो शहर में 3 मकान का मालिक है, जिसमें से एक मकान 3 मंजिला है। इसके अलावा एक फ्लैट और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसने शासन से एक मकान लिया है। यही नहीं, उसके पास एक स्विफ्ट डिजायर कार है जिसमें सवार होकर वो भिक्षा मांगने के लिए जाता था। इसके अलावा 3 ऑटो रिक्शा भी उसने किराए पर दे रखी है। अधिकारी ने बताया कि मांगीलाल के पास 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी है। इधर कलेक्टर शिवम वर्मा ने भी इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाई। उन्होंने मांगीलाल के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही जांच के भी आदेश दिए हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा के मुताबिक जांच रिपोर्ट के आने के बाद और भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि शहर में भिक्षावृत्ति पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसे में अगर कोई भिक्षा मांगते पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इंदौर में मांगीलाल की तरह और भी कई भिक्षुक सामने आ चुके हैं जो भिक्षावृत्ति की आड़ में कई तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे और उनके पास करोड़ों की संपत्ति भी मौजूद थी। अब देखना होगा कि मांगीलाल के इस केस में आगे क्या खुलासा होता है। शनिवार को रात्रि के 10 बजे रेस्क्यू दल को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम मांगीलाल है लगभग प्रति सप्ताह सराफा में आके भिक्षावृत्ति करता है और ये कुष्ठ रोगी है। तो इसके लिए रेस्क्यू दल ने सुनियोजित ढंग से जाकर रात में 9 बजे से 10 बजे तक वहाँ रुका और इसको रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद जब इसके संबंध में जानकारी निकाली गई तब पता चला कि यह व्यक्ति जो मांगीलाल है इसके पास 3 पक्के मकान हैं, जिसमें एक मकान 3 मंजिला है और 2 एक मंजिला मकान है और अच्छे एरिया में है ये मकान। इसके अलावा इसके पास 3 ऑटो हैं जिनको ये भाड़े में दे के रखा हुआ है, किराए से चलवाता है। इसकी स्वयं के पास एक डिजायर है, 4 व्हीलर गाड़ी है और इस गाड़ी से ये आता जाता है एवं ऐसे एरिया में जाके फिर लकड़ी की जो ट्राईसाइकिल टाइप की एक फिसलने वाली गाड़ी होती है उसमें जाके भिक्षावृत्ति करता है। इसने बताया कि लगभग ये 2021-22 से लगातार भिक्षावृत्ति कर रहा है और भिक्षावृत्ति करने के साथ साथ ये सराफा में लोगों को ब्याज से भी पैसा दिया है। इसका प्रतिदिन का कलेक्शन भी 1000-2000 रुपये हो जाता है जो कि ब्याज से आता है। साथ ही प्रतिदिन इसको 400-500 रुपया भिक्षावृत्ति में भी मिल जाते हैं। इसने लगभग 4 से 5 लाख रुपया लोगों को उधार दिया हुआ है, लोन पे दिया हुआ है और उनसे दैनिक आधार पर ब्याज प्राप्त करता है। इसको अभी वर्तमान में शेल्टर हाउस में रखा गया है। इसके संबंध में और भी जानकारी जुटाई जा रही है और इसका सब पूरा प्रकरण बना के आदरणीय कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश किया जा रहा है और कलेक्टर महोदय के आगामी निर्देश के अनुसार इस पर कार्रवाई की जाएगी। जी, मैं दिनेश मिश्रा, महिला बाल विकास अधिकारी और रेस्क्यू अभियान का नोडल अधिकारी।